अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। भारत अगर अगला टी20 मैच इंग्लैंड से हारता है तो वो आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन को खो देगा। मगर ओलंपिक्स में क्वालीफाई करने के लिए भारत को एशिया में नंबर 1 रहना है, जो कि वो फिर भी रहेगा। आईसीसी रैंकिंग में नंबर 2 हो जाने के बावजूद एशिया में नंबर 1 रह सकता है। मगर 31 दिसंबर 2026 तक भारत को 16 बायलैटरल सीरीज के मैचेस खेलने हैं टी20 अभी, और एक एशियन गेम्स है। अगर उसके तीनों मैच डाल दें, फाइनल तक के मैच डाल दें, तो 19 टी20 मैचेस बनते हैं। अगर उसमें भी भारत क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ेगा। इसके ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तान जिसके 3 टी20 मैचेस एज पर एफटीपी अभी बाकी हैं, प्लस एशियन गेम्स के मैचेस भी बाकी हैं। भारत ने 19 मैचेस खेलने हैं, पाकिस्तान ने 3 मैचेस खेलने हैं। एशियन गेम्स प्लस डाल दें आप इसको, ठीक है। इसके ऊपर बात करेंगे कि भारत के कौन-कौन से मैचेस हैं और कितने चांसेस हैं कि वो जीत सकता है, क्या है। मतलब एट द मोमेंट वो नंबर 1 है, बट इंग्लैंड से अगर अगला टी20 मैच हारते हैं तो नंबर 2 पे आ जाएंगे, ठीक है। पाकिस्तान कितने जीते तो कितने ऊपर पोजीशन, सबके ऊपर बात करेंगे। और दूसरी खास बात कि पहली दफा ऐसा हो रहा है कि बिग बैश अपना ओपनिंग मैच जो है चेन्नई में खेलेगी 12 दिसंबर को। मेलबर्न रेनिगेट हैं और पर्थ के साथ मैच है। अगर पिछला बिग बैश का हम सीजन देख लें तो मेलबर्न रेनिगेट से पाकिस्तान के फॉर्मर कप्तान मोहम्मद रिजवान खेले थे। अभी होंगे या नहीं होंगे ये अलग बात है, बट ये फर्स्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री ऑफ बिग बैश हो रहा है कि वो अपना कोई ओपनिंग मैच आज भारत में रख रहे हैं और चाह रहे हैं कि भारत भी अपना कोई मैच या कुछ मैचेस आईपीएल के ऑस्ट्रेलिया में रखे। उसके ऊपर भी बात करेंगे ऐसा क्यों है, बल्कि इधर से ही बात कर लेते हैं। अभी तक 2-3 बार ऐसा हो चुका हुआ है कि अपने देश की लीग कहीं और हो रही हो। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान सुपर लीग काफी हद तक यूएई में होती रही, मगर उसकी रीजन सिक्योरिटी की थी। भारत की आईपीएल 2 मरतबा भारत से बाहर हुई। एक बार साउथ अफ्रीका में हुई बिकॉज ऑफ इलेक्शंस, एक बार यूएई में हुई बिकॉज ऑफ कोविड। सो 2 बार ऑलरेडी वो बाहर हो चुकी हुई है, मगर उसके पीछे एक रीजन थी। अब बिग बैश का भारत के अंदर होना इनमें से किसी और रीजन को मैचअप नहीं करता। अब ऑस्ट्रेलिया में क्या है, वो कम्युनिटी क्रिकेट को बहुत करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे जो फुटी गेम खेली जाती है वो भी अमेरिका में कराई जाती है। जो रग्बी टाइप की एक दूसरी गेम है उसको अमेरिका में कराया जाता है। उसकी वजह यह कि वहां पे बहुत मकबूल है और उन्होंने मार्केट देखा कि मार्केट हब उस गेम का क्या है, उस गेम का अमेरिका में है, तो वहां पे कराना शुरू हो गए हैं। अब उन्होंने लगता है कि बिग बैश में मार्केट हब कहां से बनता है, ऑफ कोर्स वो इंडिया से बनता है। तो वो उस तरफ को पेनिट्रेट करना चाह रहे हैं कि हम एक बड़ी मार्केट की तरफ जाएं जहां पे लोकल स्पॉन्सर्स को भी फर्ज किया अगर कल अगले ऑडिशन के अंदर कोई 8 मैचेस होते हैं, 7 मैचेस होते हैं, तो उनको एक मार्केट, बहुत बड़ी मार्केट मिल जाएगी और बहुत बड़े स्पॉन्सर्स अभी भी मौजूद हैं जो जिन्हें आईपीएल में जगह नहीं मिलती, बट वो भारत के अंदर करना चाह रहे हैं, स्पॉन्सर्स करना चाह रहे हैं क्रिकेट को। तो एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी कि वो फिर बिग बैश को कर सकते हैं। लास्ट टाइम अगरचे खेल नहीं पाए, अश्विन भी थे, शायद वो शदाब खान वाली टीम में थे, बट नहीं खेल पाए थे। बट हो सकता है इस बार सीजन में कोई भारतीय क्रिकेटर भी इस तरह से एडजस्ट हो पाए। सो ये बहुत एक खास है। और आईपीएल को क्यों चाहते हैं कि आईपीएल के कुछ मैचेस ऑस्ट्रेलिया में हो, ये ऑस्ट्रेलिया क्यों चाहता है, इसलिए कि यहाँ पे लोकल कम्युनिटी क्रिकेट को वो बहुत फरोग देते हैं। अब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में चाइनीज और इंडियन, ये 2 बड़ी कह सकते हैं कि कम्युनिटीज रहती हैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में। अगर आप ओवरऑल बाहर के रहने वाले लोगों की, ओवरसीज लोगों की आप अगर अंदाजा करें, पाकिस्तानी कम्युनिटी है बट इतनी बड़ी तादाद में नहीं जितनी बड़ी चाइनीज और इंडियन है। सो ऑस्ट्रेलिया को ये होता है यहाँ पे जब अपने लोकल मैचेस भी करवाते हैं तो कम्युनिटी क्रिकेट को बहुत फरोग देते हैं। आप जब बिग बैश में पाकिस्तानी चेहरा देखते हैं उसकी वजह भी खास होती है, क्योंकि इंडियन तो अलाउ करते नहीं अपने क्रिकेटर्स को बिग बैश में खेलने के लिए, तो फिर दूसरी बड़ी कम्युनिटी क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तानी बन जाती है। तो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को भी साथ में लेकर आते हैं ताकि कम्युनिटी को हम थोड़ा सा कर सके परसू, और वो लोग स्टेडियम्स में आकर भी मैच देखें, जो कि हम देखते भी रहे हैं कि बाबर आजम के मैच पे या जिस मैच में पाकिस्तानी क्रिकेटर खेले उस मैच के अंदर ठीक ठाक किस्म का क्राउड था, वो चाहे हारिस, शहीन, रिजवान जो भी बाकी खेलते रहे। सो ये एक खास पॉइंट है। अब आते हैं भारत के कौन-कौन से मैचेस बाकी हैं, और वो भारत, मुझे ज़्यादातर पे ये लगता है कि ये बहुत ही बुरा टाइम पीरियड भारतीय क्रिकेट का चल रहा है। उसकी रीज़न भी मैं ज़्यादातर पे समझता हूँ कि क्रिकेटिंग नहीं है, उधर कोई मैनेजरियल प्रॉब्लम है, मे बी ऑन द पार्ट ऑफ गौतम गंभीर। वरना ये ऐसा नहीं है कि रातों-रात टीम खराब हो गई हो। मैं देख रहा हूँ बहुत से लोग कह रहे हैं कि घर से बाहर निकले हैं तो हार गए। वो घर से बाहर पहले भी जीत रहे थे, अभी ऑस्ट्रेलिया से टी20 सीरीज जीत के आए हैं। ऐसा नहीं है, इंग्लैंड से वो कभी भी हारे नहीं है सीरीज, नेवर एवर इन द हिस्ट्री। इंग्लैंड से वो टी20 सीरीज कभी नहीं हारे, तो पहली दफा तो वो गए नहीं है। हाँ, मैनेजरियल इश्यूज हैं, वही जो मैं हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट पे भी बात करता हूँ कि कुछ लोगों ने क्रिकेट को तबाह किया एक्चुअली में। अब वहां पे भी गौतम गंभीर साहब हैं, अपनी मनमर्जी करते हैं, उनकी क्रिकेट का बेला करके वो कर रहे हैं बैठ के। अच्छा जी, अब जिम्बाब्वे का जुलाई 23 से जिम्बाब्वे के अंदर ये जो आखिरी टी20 मैच खत्म होगा इंग्लैंड वाला जो कल होना है, उसके बाद 23 जुलाई से जिम्बाब्वे में 3 टी20 मैचेस खेले जाएंगे। उसमें कुछ क्रिकेटर्स को हटाया भी गया, आपको पता है, जो टीम इन्होंने अनाउंस की थी। फिर बांग्लादेश के खिलाफ कंफर्मेशन नहीं है, बट 90% ये जाएंगे बांग्लादेश खेलने। 3 वनडे 3 टी20 है, तो 3 वनडे मैच, 3 टी20 मैचेस बांग्लादेश में भी हैं। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश इन बांग्लादेश। मैं आपको मजे की बात बता दूं, बांग्लादेश ने लास्ट 2 सीरीज इंडिया को हराई हुई हैं अपने घर में। जस्ट फॉर फैक्ट चेक मैं कह रहा हूं, बांग्लादेश इज नॉट दैट इजी टीम। अगरचे वो अपने घर से बाहर वो भी बुरा खेल रहे हैं, जिम्बाब्वे से हार गए थे, बट अपने घर के अंदर वो तगड़ी टीम है। अगरचे ऑस्ट्रेलिया से हारे, पाकिस्तान से जीते थे, मगर ऑस्ट्रेलिया को वनडे के अंदर उन्होंने तंग जरूर किया था। खैर, टी20 में इंडिया ने बांग्लादेश के खिलाफ 3 टी20 मैचेस इन बांग्लादेश खेलने हैं। एशियन गेम्स है, अब वो डायरेक्ट क्वार्टर फाइनल खेलना है, पाकिस्तान ने भी इंडिया ने भी, मतलब जिसका भी आपस में पड़ेगा, भी पूरे का पूरा शेड्यूल आएगा। सो ये बहुत खास रहेगा। अगर इंडिया पहले ही मैच हार जाता है और पहले मैच हार के एशियन गेम से बाहर होता है, तो ये पॉइंट भी आईसीसी में काउंट होने हैं, क्योंकि ये आईसीसी माने जाते हैं मैचेस जो एशियन गेम्स के मैचेस होंगे। सही है। सो ये भी एक है कि सितंबर में जो होना है एशियन गेम्स का, वो भारत की कारकर्दगी कैसी रहती है। बट वो टीम धांसू किस्म की टीम है, उसमें बुमराह भी है बाय द वे, उस टीम को अच्छा बना के रखा हुआ है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ सितंबर अक्टूबर में इन्होंने 5 टी20 मैचेस खेलने हैं इन इंडिया इज वेरी डेंजरस, बट वेस्ट इंडीज भी मुझे लगता है धांसू टीम है, और इंडिया के अंदर रहकर अगर इंडिया के अलावा कोई अच्छा खेल सकता है तो शायद वो वेस्ट इंडीज हो। मतलब दे आर द बेस्ट इन टी20, मगर इंडिया ही फेवरेट होगा अपने घर के अंदर। बट ये सीरीज भी अगर उनकी 19-20 होती है, उनके पॉइंट और गिरेंगे। फिर सबसे मुश्किल सीरीज इस इंग्लैंड सीरीज के बाद अगर इंडिया की कोई आती है तो वो न्यूजीलैंड के अंदर है। अब मैं आपको न्यूजीलैंड में एक चीज बताऊं, न्यूजीलैंड ने 4 क्रिकेटर्स को कैजुअल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं। कैजुअल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि इन चारों क्रिकेटर्स की मर्जी है, वो खेलना चाहिए, या अगर कोई लीग में
जाना चाहें तो वो लीग खेल सकते हैं। ये ऑफर दी हुई है न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने, मगर 4 ऐसे क्रिकेटर हैं जिनको जिनको ये ऑफर दी है, उनको ये जरूर कहा है कि इंडिया वाली सीरीज खेलनी पड़ेगी। मतलब बाकी छूट है, बट इंडिया वाली खेलनी पड़नी है। मतलब जो इंडिया न्यूजीलैंड के साथ न्यूजीलैंड में खेलने जा रहा है, उसमें उन 4 खिलाड़ियों पे ये शर्त है कि आपने ये खेलना है। उसमें कौन-कौन से हैं? फिन एलन, फर्गुसन है, एडम मिलन है और टिम सेफर्ट है। टिम सेफर्ट और फिन एलन आपको पता है ये दोनों ओपनर हैं और इन न्यूजीलैंड दे आर वेरी लिथल, मतलब उनको फेस करना आसान नहीं है। मगर इंडिया किस तैयारी के साथ जाता है, आई एम श्योर वो अपने पूरा स्क्वाड डाल के भेजेगा। बुमराह वगैरह को रेस्ट नहीं कराएगा। पांड्या के साथ मुझे लगता है इंजरी वाला मैटर कम और दूसरा मैटर ज्यादा है, इसलिए टीम के असल में ना इंडिया क्रिकेट जो गिरी इसकी रीजन और कुछ है, मैं नहीं समझता क्रिकेटिंग रीजन है। देयर समथिंग रॉन्ग, देयर समथिंग रॉन्ग बिहाइंड द सरफेस जो मुझे लग रहा है। तो ये है। अब पाकिस्तान का क्या है? सो इनके बीच में, सॉरी मैं एक चीज मिस कर गया, इनके श्रीलंका के साथ भी मैचेस हैं, मैं शायद वो मिस कर गया हूं। इनके श्रीलंका के साथ भी मैचेस हैं इंडिया के, 3 T20 मैचेस। सो ये इनकी टोटल सीरीज बनती है जो इंडिया ने खेलनी है इस साल, अभी 31 दिसंबर 2026 से पहले पहले। सो ये एक पूरे का पूरा है। अगर इसमें इंडिया की परफॉर्मेंस बुरी रहती है, अगर वेस्ट इंडीज वाला भी, अगर फर्ज किया ये जिम्बाब्वे से एक मैच भी हार जाते हैं, तो इनकी रैंकिंग बहुत बुरी तरह से गिरेगी, क्योंकि आयरलैंड से हार गए हैं। छोटी टीम से हारने का पॉइंट आप ज्यादा गिरते हैं, क्योंकि आपसे बहुत नीचे वाली टीम है और आप उससे हार रहे हो, ये बड़ा फर्क पड़ता है। फिर वेस्ट इंडीज अगर इनको सीरीज हरा देता है, न्यूजीलैंड इनको सीरीज हरा देता है, श्रीलंका बांग्लादेश वाला इनका 19-20 मामला होता है, तो उनकी कहानी बहुत नीचे गिरेगी, जो कि रैशनली देखा जाए तो इतना आसान नहीं है। बट मैं को जस्ट एक स्टैटिस्टिकली बात कर रहा हूँ कि अगर हारते हैं तो इनके पॉइंट बहुत नीचे जाते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान को भी कुछ बड़ा करना, खाली उनके हारने से फर्क नहीं पड़ेगा। हमें क्या करना है, हमने हमारे पास अभी तक जो है सीरीज, शायद बीच में कुछ और भी बन जाए, बट अभी तक जो है हमने श्रीलंका के खिलाफ 3 T20 मैचेस खेलने हैं। अगर वो हम जीत जाते हैं 3-0, फिर हम एशियन गेम्स भी जीत जाते हैं, हमें काफी बूस्ट मिलेगा। हो सकता है हम चौथे नंबर पे भी आ जाए, उधर से इंडिया भी नीचे गिर रहा हो, तो जाके कहीं पे चांसेस लेट्स सी क्या बनते हैं। बट आज के दिन तक रैशनल अप्रोच है कि इंडिया इतने बुरे तरीके से तो नहीं हार सकता जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर इंग्लैंड से भी इतने बुरे तरीके से हम हारना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, आयरलैंड से हारना भी नहीं कर रहे थे, तो अगर ये सीरीज भी वो लगातार हारते हैं तो पाकिस्तान के एक चांसेस जरूर बनेंगे। अदरवाइज जो मोस्टली नजर आ रहा है वो ये है कि पाकिस्तान